बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये बात इतनी गहरी है कि दुनिया के बहुत कम लोग इसे जानते हैं, और जो जानते हैं वो इसकी कीमत समझते हैं। रमज़ान का महीना, रोज़े का महीना, इबादत का महीना। हम सब मेहनत करते हैं एक एक रोज़ा रखने की, दिन भर भूख प्यास सहने की, और जब इफ्तार का वक्त आता है तो दिल में एक अजीब सी खुशी होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इफ्तियार कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना चाहिए? क्या आपने कभी सोचा है कि हर घर में इफ्तियार करना बरकत वाला नहीं होता? आज मैं आपको वो निशानियाँ बताऊंगा जिन घरों में आपको कभी इफ्तियार नहीं करना चाहिए। और ये बात सिर्फ घरों की नहीं है, ये आपकी आखिरत से जुड़ी हुई है। पहली बात समझिए, जिस घर में नमाज नहीं होती, जहाँ अल्लाह का जिक्र नहीं होता, जहाँ कुरान की तिलावत नहीं होती, उस घर में सिर्फ दीवारें होती हैं, सुकून नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती वो घर कब्रिस्तान जैसा है। सोचिए ज़रा, कब्रिस्तान में क्या होता है? अंधेरा, खामोशी और मौत। ऐसी जगह आप इफ्तियार करते हैं तो आपकी रोज़ी में बरकत कैसे आएगी? दूसरी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि जिस घर के मालिक ने हराम का माल कमाया हो, जिस घर की बुनियाद ही हराम पर रखी गई हो, उस घर का खाना आपके दिल पर जाहिर होता है। हदीस में आता है कि 40 दिन तक उस इंसान की दुआ कबूल नहीं होती जो हराम का खाना खाए। अब सोचिए, आप दिन भर रोज़ा रख रहे हैं, अल्लाह से मगफिरत मांग रहे हैं, और इफ्तार उस घर में कर रहे हैं जहाँ का खाना हराम से कमाया गया हो। ये रोज़ा तो हुआ, लेकिन इसकी बरकत कहाँ गई? तीसरी निशानी सुनिए, जिस घर में गीबत होती है, जहाँ बैठकर लोगों की बुराई की जाती है, जहाँ फितना फसाद फैलाया जाता है, उस घर की हवा ही जहरीली हो जाती है। आप सोचते हैं कि सिर्फ खाना हराम होता है, लेकिन नहीं मेरे भाइयों, माहौल भी हराम होता है। जब आप उस घर में बैठते हैं तो आपके कान गुनाह सुन रहे होते हैं, आपकी आंखें गुनाह देख रही होती है, और इफ्तार के बाद अगर आप भी उस गीबत में शामिल हो गए तो समझ लीजिए आपका रोज़ा कबूल होने से पहले ही ज़ाया हो गया। चौथी बात जो उलेमा ने बताई है लेकिन आम लोगों तक नहीं पहुंची, जिस घर में औरतों और मर्दों का पर्दा नहीं है, जहां अजीब लोग आते जाते हैं, जहां शर्म और हया की कोई कीमत नहीं, उस घर में फरिश्ते नहीं रहते। हदीस शरीफ में है कि जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो उसमें फरिश्ते दाखिल नहीं होते। और अगर उससे भी बड़ी बात यह है कि जिस घर में बेगैरत और बेहयाई का मंजर हो, वहाँ से अल्लाह की रहमत उठ जाती है। आप सोचिए, जिस घर से रहमत उठ गई उस घर का खाना कैसे मुबारक होगा। पांचवी बात जो बहुत ही ख़तरनाक है, जिस घर में माँ बाप या बुज़ुर्गों की नाफरमानी होती है, जहाँ उन्हें जलील किया जाता है, जहाँ उनकी दुआ लेने की बजाय उन्हें तकलीफ़ दी जाती है, उस घर पर अल्लाह की लानत होती है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। अगर किसी घर में माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है तो उस घर की दुआ कबूल नहीं होती। ऐसे घर में इफ्तार करने का मतलब है कि आप भी उस घर की बद्दुआ का हिस्सा बन रहे हैं। छठी बात जो बहुत कम लोगों को पता है, जिस घर में ससुराली या ससुराल वालों के साथ जुल्म होता है, जहां बहू या दामाद को तड़पाया जाता है, जहां रिश्तेदारों के हुकूक नहीं दिए जाते, उस घर की बुनियाद जुल्म पर है। अल्लाह जुल्म को पसंद नहीं करता। हदीस में आया है कि मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। मतलब अगर उस घर का कोई मजलूम है तो उसकी दुआ सीधा अल्लाह तक पहुंचती है, और जब अल्लाह का अजाब नाजिल होता है तो वो सब पर नाजिल होता है जो उस घर में रहते हैं या आते जाते हैं। सातवीं बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिस घर में रिया यानी दिखावा होता है, जहाँ लोगों को दिखाने के लिए दावत की जाती है, जहाँ अल्लाह की खुशी नहीं बल्कि दुनिया की तारीफ हासिल करने की कोशिश होती है, उस घर का खाना जहर है रूह के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उस बंदे की कोई आमाल कबूल नहीं करता जो रिया करता है, दिखावा करता है। अगर दावत देने वाला अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है, अगर वो अपनी अमीरी दिखा रहा है, अगर उसकी नीयत साफ नहीं है, तो समझ लीजिए उस घर की इफ्तार में कोई बरकत नहीं है। आठवीं निशानी जो गहरी हिकमत वाली है, जिस घर में शुक्र नहीं है, जहाँ हमेशा शिकायत होती है,
جہاں اللہ کی نعمتیں دیکھ کر شکریہ ادا نہیں کیا جاتا بلکہ اور مانگا جاتا ہے، اس گھر سے برکت اڑ جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، لیکن جس گھر میں ناشکری ہے وہاں اللہ کی ناراضگی ہے، اور اللہ کی ناراضگی والے گھر میں آپ افطار کر رہے ہیں تو سوچئے کیا آپ کا روزہ اللہ کو پسند آئے گا؟ نویں بات جو بہت ہی قیمتی ہے، جس گھر میں جھوٹے لوگوں کو عزت دی جاتی ہے، جہاں فاسق لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، جہاں گنہگار کی حمایت کی جاتی ہے، اس گھر میں نیک لوگوں کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس گھر میں شریف اور کمین ایک جیسے سمجھے جائے وہاں اللہ کی رحمت ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا گھر دیکھ کر لگتا ہے اچھا ہے لیکن اندر سے وہ خالی اور اندھیرا ہے۔ 10ویں اور آخری بات جو سب سے گہرا راز ہے، جس گھر میں دل صاف نہیں ہے، جہاں حسد ہے، جہاں کینہ ہے، جہاں دوسروں کی کامیابی سے جلن ہوتی ہے، اس گھر کا مالک اپنے آپ کا دشمن ہے۔ حسد انسان کی نیکی کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حسد سے بچو کیونکہ یہ تمہاری نیکیاں کھا جاتا ہے۔ تو اگر آپ ایسے گھر میں افطار کرتے ہیں جہاں دل میں حسد بسا ہوا ہے تو آپ روزہ بھی اس خراب اثر سے محفوظ نہیں رہے گا۔ تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہر گھر میں افطار کرنا ثواب نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ کسی گھر میں جا کے دل بھاری ہو جاتا ہے، سکون نہیں ملتا، من اداس ہو جاتا ہے۔ یہ سب اشارے ہیں، اللہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ جگہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ہم کسی کو جج نہیں کر رہے، ہم صرف اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ اگر کسی گھر میں یہ نشانیاں نظر آئیں تو اچھے طریقے سے منع کر دینا۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، پہچان دی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا روزہ، ہماری عبادت، ہماری محنت اللہ کو پسند آئے اور ہماری آخرت سنبھل جائے۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو لگی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے سب سے قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی یہ ایک ہی شیئر سے کسی کی آخرت بدل جائے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔